अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तृतीय अध्याय तृतीय अवतार कथा जेतांक चरित व्यवस्था। पंचम प्रश्नर उत्तर बोलंती सुत मुनिवर। सुत कहंती शुद्ध चित्ते हरसे मुनिंक अग्रते। सुत उवाच शुण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने। सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी। महत आदि अंगे पशि विराट रूपे ब्रह्मराशि। कला बहई षोडश अनादि परम पुरुष। मन अंतरिक्ष समीर अनल वसुमती जल। बुद्धि इंद्रिय जाहा चिंती कर्म इंद्रिय पांच घेती। एमंत कलाए षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश। से सृष्टि सर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी। तानाभि कमलु कमल प्रकाशी आच्छादिला जल। ब्रह्मा होइला तहु जात जे प्रजापतिंकर नाथ। तार शरीरु सृष्ट लोक विस्तार होइला अनेक। से शुद्ध सत्व विष्णु रूप जार भियाण माया कल्प। ज्ञान चक्षुर द्वारे भरी जे रूप देखे ब्रह्मचारी। सहस्र पाद उरु भुज शिर बदन नासा तेज। सहस्र लोचन श्रवण वसन कुंडल भूषण। मणि कंकण झटकंती दिशई अति रूप कांति। ए सृष्टि मध्ये मायाधर करई जेते अवतार। ताहांक मूल बीज एहि जगते ब्रह्म से बोलाई। जाहार अंशांशर बळे गगन पृथ्वी पाताले। देव मनुष्य पशु आदि निगम वचने संपादी। प्रथमे कुमार रूपे से सृष्टि उदय उपदेशे। दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तपसा धिला दृढ़ चित्ते। द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिला जज्ञेश्वर नामे। पूर्वे प्रलय काल जले मोहि जे थिला रसा तले। तक्षणे कोल रूप धरी दंते तोलिले नर हरि। उधरी जले बसाइला वराह कल्प बोलाइला। तृतीय ऋषि सर्गे हरि नारद मुनि रूप धरी। विष्णु भक्त जनहित निष्काम शास्त्र कले उक्त। चतुर्थे धर्मपत्नी मूर्ति गर्भु होइले उत्पत्ति। से रूप नर नारायण संचिले धर्म आचरण। तपसाधिले दृढ़ चित्ते सृष्टि कल्पना अभिमते। पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कर्दमर घरे। नामे से कपिल बोलाई पिता मातांकु ज्ञान कही। षष्ठे से अत्रिपुत्र होई अनसुयांकु माता पाई। जन्मिले दत्तात्रेय रूपे अर्के ज्ञान शास्त्र कल्पे। प्रह्लाद आदि दैत्य गणे ज्ञान कहिले जणे जणे। सप्तमे यज्ञ रूप धरी आकुति गर्भे अवतरी। जामादि सुर गण तुले स्वयंभू मनंत्र पालिले। अष्टमे नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सुत। अति कठोर तप कले ज्ञानी की पथ देखाइले। नवमे पृथु रूप धरी बळे दुहिले वसुंधरी। बळे धरणी कले सम नाम बहिले उषतम। दशमे मत्स्य रूप होई नाभे औषधि बीज बही। प्रलय जले बिहरिला रवि कुमार को रखिला। एकादशरे चक्र
जे रूपे जन उपकार इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिबारे से विभु कूर्म रूप होई मंदर गिरि पृष्ठे बही द्वादश सर्गे विश्वकल्पे जन्मिले धनंतरी रूपे अमृत क्षीरार्णव आणी देवंकु पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर मोहे काम वसे चतुर्दशे नृसिंह वपु विदारे हिरण्यकशिपु वामन रूपे पंचदशे बलिकी छलिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरी पितावधरे अहंकारे धरणी एकविंश बारे भ्रमिले महाकोपानले राजांकु धरी बाहुबले दुष्ट क्षत्रिंक काटी मुंड रुधिरे पूर्ण करी कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर बने शपथ दशे वेद व्यासे जन्मिले पराशर अंशे निगम वृक्ष थिला एक विचारी कले शत शाख प्राणी की देखी अल्प बुद्धि जे धर्मे संसार प्रबोधि से पुणी दिवाकर वंशे श्रीरामचंद्र अष्टादशे जलधि बांधि चिता छळे लंका ध्वंसिले भुज बळे रावण मारी देवराज साधन कले देव कार्य ऊनविंशति विंशे हरि जादव वंशे अवतरी कृष्ण स्वरूपे राम तुले अवनी भारा उश्वासिले कलियागमे भावग्राही पाषंड जन मन मोही बुध स्वरूप अवतारे जन्मिबे किकट नगरे ज्ञान उद्देश्य भगवान मोहिबे असुरंक मन एमंते जन्म एकविंश सुजन हिते ऋषिकेश से पुणी कली जुग अंते राजांकु देखिए जगते निर्दय हृदय प्रजा मारी धन जीवन न्यंती हरि से काले विष्णु दशा घरे जन्मिबे कल्की अवतारे मनहु बेग बलवंत सोआरोही जगन्नाथ नंदक खड्ग करे धरी दुष्ट राजांकु बेगे मारी अल्प प्रजाजन शेष रखिबे प्रभु पीतवास शेषत्व निधि मायाधर असंख्य करे अवतार जथाजी मुत वृष्टि जळे सहस्र नदी मोहितळे ऋषि देवता मनु राजा जे मनु पुत्रे महातेजा ए आदि जेते प्रजापति विष्णुर अंशे जात होती के अंश के बाकड़ा होई विभूति गुणे के जन्मई सकल अवतार सार किय बा देवा पटांतर नीरजी मुत चक्रधर स्वयं श्री कृष्ण अवतार एमंते नाना रूप धरी संसारे रमे नर हरि दुष्टंक तेज बल हरि संसार रखे दई तारी कृष्णर जन्म कर्म वाणी जे एक मने गुणी रात्र दिवस मध्य जेबे काल बंचई भक्ति भावे से दुख संकट उतरती जन्म मरणे नाही भ्रांति एमंते नाना रूप जेते विष्णु धरती ए जगते स्वभावे रूप तार नाही निर्लेप निरंजन सेई मायार गुणे विरचित महत आदिरु संभूत जेमंते मेघ शून्य थांती पवन बळे से उड़ती पार्थिव रेणुए जेमंते उड़ती पवन विघाते आकाश धूसर दिशई नाना वर्णरे आभासई ताहाकु दृष्टि भेदे देखी जे सत्य प्राय उपलखी से रूपे आत्मारे शरीर कल्पना करती जे नर ताहांकु बोली ज्ञानहीन एबे हो मुनि गणे शुण स्वभावे दृश्य वस्तु नोहे गुण आवरी देह बहे
ଏଣୁ ସେ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ। ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଶରୀର ଏତୋତେ ବ୍ରହ୍ମର ବିଚାର। ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ମତି ଯେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ। ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି। ଏ ମାୟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଯେବେ ସେ ହୁଅଇ ବିନାଶ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ତେବେ ସେ ହୁଅଇ ଭାବିତ। ତହୁ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଜନ। ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ବେଦର ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେହି। ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ କବିଏ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ। ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବ ତା କେହି। ଅମୋଘ ଲୀଳ ନର ହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱ ମାୟା କରି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଇ ପାଳଇ ଅନ୍ତେ ଆପଣେ ସଂଗାରଇ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ୍ବର୍ଗ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିବା ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ। ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ରୂପ ଗୁଣ। ଅଜ୍ଞାନୀ କେ ଜାଣିବ ତାହା ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ନଟ ଯେ ସନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରି। ସେ ଚକ୍ର ପାଣିର ଚରିତ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ। ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସର୍ବାନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଜି। ଭକତି ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଯେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର। ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମ ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ପରଶଂସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି। ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ। ସର୍ବନିଗମ ଇତିହାସେ ସାର ଉଦ୍ଧାରି ମନ ତୋଷେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବର ଯେ ଶୁକ ରୂପେ ଅବତାର। ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା। ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମ ଅନୁରାଗେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ସେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ। ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ। ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ତରିଲା ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନିଜ ଧାମ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନର ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାର। ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ। ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟେ। ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ଶୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ଜାଣିଲି ଶୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିବା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ନର ହରି ଘୋର ସଂସାରୁ ଯିବା ତରି। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने भगवत् अवतार वर्णनं नाम तृतीय अध्यायः। गोविन्द हरे गोपाल